नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक भाषण और उसकी कीमत 5 साल जेल, बिना ट्रायल, बिना जमानत। सवाल सिर्फ उमर खालिद का नहीं, सवाल हमारे लोकतंत्र, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों की चुप्पी का है। अब न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठते हुए उमर खालिद के वकील ने तो साफ कह दिया है कि अगर कोर्ट को जमानत नहीं देनी थी तो साफ कह देते। 20-30 बार तारीख देकर क्यों लटकाते हो? यह न्याय नहीं, अन्याय है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति या एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और समाज की चुप्पी से जुड़ा है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश केस में उमर खालिद को जमानत न मिलने पर कड़ी आपत्ति जताई। उनके सवाल सीधे थे, क्या 5 साल तक बिना जमानत जेल में रखना आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्यों न्यायपालिका इतना समय लेती है और सुनवाई टालती रहती है? क्यों राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों पर चुप रहते हैं? और आखिर क्यों जिन नेताओं ने खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन छात्रों को सालों तक जेल में रखा जाता है? कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा, उमर खालिद 4 साल 11 महीने और 15 दिन से जेल में बंद है। उनके खिलाफ आरोप सिर्फ मुंबई में दिए गए एक भाषण का है। उन्होंने कहा, क्या यह हत्या का केस है? क्या यह देश की अखंडता पर हमला है? नहीं, यह सिर्फ एक भाषण है जिसमें कहा गया कि भविष्य में हिंसा हो सकती है, और इसी बात पर उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया। कपिल सिब्बल ने अदालतों पर देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पहली अपील पर 180 दिनों में 28 सुनवाई हुई, दूसरी अपील पर 407 दिन लग गए और फिर भी जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा कि जमानत पर जल्द फैसला होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। वहीं सिब्बल ने राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया। पार्टियां बोलती क्यों नहीं? सब डरते हैं कि अगर इस मुद्दे पर बोले तो उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। हमारे वकील, मध्य वर्ग और समाज सब खामोश। यहाँ सवाल उठता है कि जब लोकतंत्र खतरे में हो तो क्या राजनीतिक दल सिर्फ वोट बैंक देखकर चुप रहेंगे? क्या न्याय और संविधान पर बोलना सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी है या हर पार्टी की? सिब्बल ने एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, उमर खालिद और बाकी आरोपियों पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन जिन नेताओं ने खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या वे सब आजाद नहीं घूम रहे हैं? तो यह दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ छात्रों और कार्यकर्ताओं को देशद्रोही और साजिशकर्ता बताकर जेल में डाला जाता है, दूसरी तरफ सत्ता से जुड़े नेताओं के भड़काऊ बयानों पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती। अब जरा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर नजर डालते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन अगर प्रदर्शन की आड़ में हिंसा होती है तो यह संविधान के दायरे में नहीं आता। बिना रोक टोक प्रदर्शन की इजाजत दी जाए तो यह कानून व्यवस्था के लिए खतरा होगा। यानी कोर्ट ने साफ कहा कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या यह तय हो चुका है कि उमर खालिद ने हिंसा की साजिश रची थी? क्या उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए जा चुके हैं? दरअसल ये मामला फरवरी 2020 का है। उस समय दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की। इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और बड़ी संख्या में घर, दुकानें जला दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया और कई कार्यकर्ताओं व छात्रों को गिरफ्तार किया। उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने भाषणों और प्रदर्शनों के जरिए बड़ी साजिश रची, लेकिन खालिद और उसकी टीम का कहना है कि हमने सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध किया, हमारे खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा, यह अन्याय है, लेकिन जिंदगी उम्मीद पर चलती है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वहां न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उस समय की पूरी वीडियोग्राफी रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसे कोर्ट में नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, अब सवाल हमारे सामने है, क्या 5 साल तक बिना ट्रायल और बिना जमानत जेल में रखना न्याय है? अगर अदालतें इतनी देर तक फैसले टालेगी तो जनता भरोसा कैसे करेगी? क्यों राजनीतिक दल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा दोहरा रवैया क्यों? नेताओं के भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई नहीं,
यही तो दोहरा मापदंड है, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ उमर खालिद का मामला नहीं है, ये सवाल हम सब के लिए है। अगर कल को किसी और पर गलत आरोप लग जाए तो क्या उसे भी सालों तक बिना सुनवाई जेल में रहना पड़ेगा? और क्यों राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों पर चुप रहती है? इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।